हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे न्यूज़ में। दोस्तों, अभी अभी एक रेलवे मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसकी तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है। वह नोटिस आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए नोटिस जारी हुआ है। उसमें जो न्यू वैकेंसी है उसके बारे में बताया गया है। एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के थ्रू जो भी चीज़ें इस नोटिस में दी हैं उन सब की हम आज चर्चा करेंगे। तो इससे पहले चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट और सरकारी एग्ज़ाम की पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ हमने लिंक दे रखा है। चलिए देखते हैं नोटिस क्या है। देखिए नोटिस को देखते हैं। नोटिस में क्या है? भारत सरकार रेलवे मंत्रालय बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, न्यू दिल्ली, डेटेड 2/1/2024। 2/1/2024 की डेट में ये नोटिस इशू हुआ है और ये दे रखा प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ, ऑल जोनल रेलवेज इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो, आरपीएसएफ कोर एंड यूपीयूएस, आईजीसीओ ईस्ट कोस्टर्न रेलवे एनआर। डायरेक्टर है जेआर आरपीएफ एकेडमी लखनऊ एंड जेडटीआई आरपीएफ केजीएफ। ये चीज़ें इसमें दे रखी हैं। इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है प्रोसीड्यूर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ आरपीएसएफ। प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड हेयर विद आ कॉपी ऑफ डायरेक्टिव नंबर 65 इशू बाय द डीजी आरपीएफ रिगार्डिंग प्रोसीड्यूर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल्स in RPF RPSF, which is self-explanatory. This is for your kind information. DA as above. RPF कांस्टेबल और RPF SI के कितनी वैकेंसी है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ये नोटिस जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर है। ये वाला नोटिस किस में हुआ है? 1/2024 में हुआ है। सब्जेक्ट है प्रोड्यूसर वो रिक्वायरमेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर रूल 28 ऑफ आरपीएल रूल्स 1987 रीड विद सेक्शन 8 ऑफ आरपीएफ। मतलब आरपीएफ के जो पावर वगैरह दे रखी हैं वो रूल 1928 के रूल 1987 के अंतर्गत हैं। एक्ट 1957 है इन सस्पेंशन ऑफ कंसर्ड provision contained in RPF Directive 43, the under distinct hereby issue for following directive on the subject of requirement in RPF RPSF। देखिए इसमें ये दे रखा है डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी कितनी है वो चीज़ बताइए इसमें। नो वैकेंसी टू बी फिल्ड शैल बी डिडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा कोई भी वैकेंसी फिल नहीं की गई है टाइम टू टाइम। नोट द करंट राउंड ऑफ रिक्वायरमेंट इज बीइंग डन ऑफ फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ 2000 in the rank of constable and vacancy of 250 in the rank of सब इंस्पेक्टर आरपीएफ। इनके कहने का मतलब है कि 2000 जो वैकेंसी है वो कांस्टेबल की है और 250 जो वैकेंसी है वो एसआई की है। मतलब आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल। मतलब कुल वैकेंसी इनके कहने का मतलब है कि 2250 वैकेंसी अभी रेलवे में है। किसकी? आरपीएफ की, जिसमें एसआई और कांस्टेबल दोनों शामिल है। अब आप खुद सोचिए कि 2018-19 से आरपीएफ की कोई वैकेंसी नहीं हुई है, 5-6 साल होने जा रहे हैं
अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है। तो 5-6 साल में जितने भी बंदे रिटायर हुए होंगे, क्या केवल 2250 बंदे रिटायर हुए हैं? पहले भी कुछ वैकेंसी खाली होगी। तो अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2250 वैकेंसी है। जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है कि हमारे पास केवल 2250 वैकेंसी है। लेकिन अभी आगे का ये रेलवे का रूल है कि आगे जब तक वैकेंसी भरनी होती है इन्हें, जैसे 2024 में वैकेंसी निकली, 2026 तक भरी जाएगी, 25 तक भरी जाएगी, तो आगे तक जितने भी रिटायर होंगे उन सबको इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है वैकेंसी में, और तब वैकेंसी दी जाती है। तो इसमें जो पद हैं वो पूरे पूरे बढ़ने के चांस हैं। अगर इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंट्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द पोस्ट बेस्ड रजिस्टर शैल बी scrupulously followed with determining the category wise वैकेंसी कैटेगरी वाइज बांटी जाएगी। 10% ऑफ वैकेंसी शैल बी रिजर्व एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट इंडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब 10% वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए क्या रहेगी? रिजर्व रहेगी। 15% वैकेंसी शैल बी रिजर्व वुमेन। 15% वैकेंसी किसके लिए? महिलाओं के लिए होगी। सब पैरा सेकंड एंड फोर्थ विल बी इन द नेचर ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए पैरा थर्ड और फोर्थ देखें, तो वो भी देखेंगे हम। अच्छा, इसमें फेज दे रखे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहले, टू बी कंडक्ट बाय रेलवे रिक्वायरमेंट। आरआरबी मतलब कैसे कैसे इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा वो चीज़ इसमें दे रखी है। सबसे पहले सीवीटी होगा, उसके बाद पीईटी होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद अच्छा जो सीबीटी है वो कौन लेगा? आरआरबी। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी टू बी कंडक्ट बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। जो पीईटी कराया जाएगा वो आरपीएफ कराएगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आरपीएफ कराएगी। नोट में है द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी या पीएमटी। मतलब पीईटी और पीएमटी के बाद क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए ये है नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर। आईजी हेड क्वार्टर ऑफ डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट रेलवे बोर्ड शैल बी nominated as the nodal officer who shall coordinate with railway requirement board in respect of conduct of the written examination and allied work related in the requirement ये देखिए ये है इधर का कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल रिक्वायरमेंट कमेटी। मतलब जो कंस्ट्रक्शन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल रिक्वायरमेंट कमेटी, ये कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है हमें। देखिए ये चीज़ें दे रखी हैं कमेटी ने क्या क्या रिपोर्ट इसमें सौंपी थी। सब इंस्पेक्टर के लिए और कांस्टेबल के लिए। बाकी इसमें सारे जोन आ गए हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बाकी सारे जोन इसमें आ गए हैं। यहाँ पर दे रखा है, देखिए कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी ये। अच्छा ये दे रखी है एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्या है? सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष एज होनी चाहिए। कांस्टेबल के लिए 12th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 25 वर्ष इसकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन ऑफ एज, एससी के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, और बाकी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वर्ष, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 8 वर्ष और एससी एसटी के लिए 10 वर्ष। किसके लिए? कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल्ड इन द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर लद्दाख, इनके अंतर्गत जो जाते हैं उनको इतनी छूट मिलेगी। बाकी के लिए इनको विधवाओं को 2 वर्ष वगैरह वगैरह इनको इतनी मिलेगी। यहाँ पर दे रखा है फिजिकल मेजरमेंट। क्या दे रखा है? फिजिकल मेजरमेंट। जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फीमेल के लिए 157, चेस्ट चाहिए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 50 सेंटीमीटर। एससी एसटी के लिए 160 मेल हाइट, 152 फीमेल, और चेस्ट चाहिए 76.2 और फुलाने के बाद 81.2। बाकी गोरखा वगैरह के लिए 163 हाइट, 155 फीमेल और चेस्ट चाहिए 80 और एक्सटेंड और फुलाने के बाद 85।
ये चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, जो पेपर है, पेपर में क्या क्या आएगा। सब इंस्पेक्टर, टाइम अलाउड 90 मिनट का टाइम होगा। 120 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 होंगे। अर्थमेटिक के 25 होंगे। जनरल अवेयरनेस के मतलब जनरल इंटेलिजेंट के कितने होंगे, और रीजनिंग के 35। मतलब 50 नंबर की जीएस आएगी, 35 नंबर का मैथ आएगा और 35 नंबर की रीजनिंग आएगी। यही कांस्टेबल में 90 मिनट होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर जीएस के आएंगे, 35 नंबर मैथ होगी, 35 नंबर रीजनिंग होगी। देखिए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर पूरा फुल सिलेबस दे रखा है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा वो चीज़ें दे रखी हैं। अर्थमेटिक में क्या क्या आएगा वो चीज़ें दे रखी हैं। और नीचे दे रखा है मतलब जो रीजनिंग है उसमें क्या क्या चीज़ आएगी वो चीज़ सब दे रखी है इन्होंने। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। अच्छा, पीईटी कैसा होगा वो चीज़ दे रखी है इन्होंने। सब इंस्पेक्टर के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना है, और 12 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट 9 इंच हाई जंप मेल के लिए। सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 4 मिनट में 900 मीटर दौड़ना है। कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना है, 14 फीट जंप और 4 फीट हाई जंप। कांस्टेबल फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में 900 मीटर दौड़ना है, और हाई जंप 9 मीटर, और मतलब लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट लगाना है। बाकी चीज़ें देखते हैं और हम कुछ है इसमें। हाँ, ये दे रखा है मतलब कितने का पेपर होगा और आप कितने पर सेफ हैं। एसआई कैटेगरी एसआई है। टोटल 120 नंबर का पेपर होगा। नंबर ऑफ मार्क्स इन रिटन एग्जाम। क्वालिफाइंग आपकी कॉपी तभी चेक होगी जब आप जनरल और ओबीसी में 42 नंबर लेकर आएंगे, एसटी एसटी में 36 नंबर, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन आप ये ना सोच लें कि आपका नंबर मेरिट में आएगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप इतना आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है एसआई के लिए। और यही मेरे हिसाब से कांस्टेबल के लिए भी यही है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।